हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जिस प्रकार के यदि गोबर का रंग परिवर्तित होता है यानी परिवर्तन हो जाता है या गोबर का रंग जो गहरे हरे से उसका गहरा काला हो जाता है या आपके पशु में गोबर है जो आपका पशु में पतला हो जाता है या गोबर के साथ यदि खून आता है या जो आपके पशु की जो पीछे के पैर है वो इन गोबर से लिपटे ही रहते हैं। इनके बारे में मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेज भी आया था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना करके दें, इनमें हमें कौन सी मेडिसिन उपयोग में लेनी चाहिए, हमारे पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है, कई पशु में कई दिनों से और बीच बीच में इस प्रकार की दिक्कत होती रहती है, यानी उनमें गोबर के साथ कई बार पतला गोबर कर लेता है और कई बार ब्लड आता है और आप इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो उन पशु में क्या है कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं और यानी उनके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिससे क्या है कि पशु कमजोर हो जाता है और निढाल सा सुस्त बैठा रहता है और जिनमें दूधारू पशु हैं उनमें दूध की कमी भी आ जाती है। इस तरह की समस्या हमारे पशु में इसको देखने को मिलती है। यदि इस तरह की यदि समस्या देखने को मिलती है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन आपको उपयोग में लेनी चाहिए। जो इस चैनल पर जो अभी नए नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जिस तरह के मैंने ये बताए हैं इस तरह के बहुत इस प्रकार की जीमेल आ रही थी, तो एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में गोबर का रंग परिवर्तन, गोबर पतला, गोबर के साथ खून, उसमें डिहाइड्रेशन, निडाल सुस्त, दूध में कमी, इस प्रकार की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में होती है तो कौन सी दवाइयां उपयोग में लेनी चाहिए वो आपको मैं मेरी टेबल पर लेकर के आपको मैं चलूंगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट देख रहा है वो ट्रीटमेंट उन पशु का करना है। यदि इस प्रकार की यदि पशु में दिक्कत, सबसे पहले उनकी करवानी है डिवर्मिंग, जो हाईटेक टेबलेट है। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो भी, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी, किसी भी प्रकार के पशु है, बड़े पशु है, उनमें एक टेबलेट ये आपको देनी है। यदि डिटेल से जानना है वीडियो बनी है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आपको जिस प्रकार से ये देने के बाद में आप जो शाम को जो बायोट्रिम आती है टेबलेट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इसका में अंदर कौन से साल्ट आते हैं, ट्राइमेथोप्रीमियम सल्फा डाइजीन, जो ये बोलस आती हैं, ये जो बड़े पशु हैं उनमें आपको ये 2 बोलस कब देनी है, 2 बोलस आपको शाम को, यदि सुबह यदि उसकी डिवर्मिंग करा दी तो आपको शाम को ये 2 बोलस देनी है। और फिर ये क्या है कि 2 बोलस हर शाम को आपको लगातार 3 दिन आपको ये देनी है बायोट्रिम डीएस। और इनके साथ आपको यूज में लेनी है जिस प्रकार से सिप्लोक्स टीजेड आती है, जिस तरह से ये टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिंडाजोल। ये टेबलेट उस पशु को सुबह देनी है, ये टेबलेट देनी है उस पशु को 2 टेबलेट, इस तरह की टेबलेट आती है। यानी ये 2 टेबलेट आप उस पशु को सुबह आपको सिप्लोक्स टीजेड देनी है, शाम को आपको देनी है बायोट्रिम डीएस 2 बोलस। इस प्रकार से आप लगातार 3 दिन उस पशु को ये बोलस दोनों तरह की देनी है, एक सुबह, 2 सुबह और 2 शाम। यदि आपका पशु बड़ा है, जिनका बॉडी वेट 300 केजी से ऊपर है, और जिनका बॉडी वेट कम है 300 केजी से यदि कम हो जाता है, यदि मीडियम साइज के हैं तो उन्हें 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आपको ये शाम को, वही लगातार आपको 3 दिन देना है। बीच में उसको क्या देना है, जो बीच में आपको देना है, जो ये पाउडर आता है नेबलोन पाउडर, जो आपको दिख रहा है नेचुरल का, ये नेबलोन पाउडर बड़े पशु में 100 ग्राम, ये 100 ग्राम की एक पाउच आता है, तो 100 ग्राम आपको पानी के अंदर घोल लेना है, इसको देना है। और इस पाउडर के साथ आपको मिलाना है जो एक लेटिफिर अल्ट्रा आता है पाउच, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 17.5 ग्राम का लेटिफिर अल्ट्रा। ये भी पाउडर आपको उसी बोतल में मिला करके, यानी 100 ग्राम आपको नेबलोन और 17.5 ग्राम आपको लेटिफिर अल्ट्रा दोनों मिलाकर उस पशु को खिला देना है। कब देना है, ये दोपहर में देना है। ये कितने दिन देना है, ये लगातार 3 दिन ही आपको ये दोनों पाउच एक साथ 3 दिन उस पशु को देने हैं। यदि छोटे पशु हैं तो उन्हें हाफ आप इनकी डोज कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको क्या करना है कि घर पर यदि आप कर सकते हैं, यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाए तो, यदि 3 दिन यदि आप इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो लगभग पशु ठीक हो जाते हैं। बहुत ही यदि आपके पशु में यदि मेजर प्रॉब्लम है या कि किसी कारण से यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन में, यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, तो ही आपके पशुओं में यदि आपको पशु चिकित्सक की सलाह यानी पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। तो
यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटरनरी डॉक्टर है तो उनसे बुलाएं और उनका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि उसमें ट्रीटमेंट करना है फिर आरएल, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी के अंदर उसको उनका आरएल देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि पशु में जैसे ज़्यादा इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होगी, पतला गोबर लंबे समय तक करेगा तो आपके पशु में डिहाइड्रेशन और पानी की कमी आ जाएगी। तो आरएल बड़े पशु हैं तो कम से कम 4 लीटर 2 से 4 लीटर उसको चढ़ानी ही पड़ेंगी, छोटे पशु हैं तो 1 से 2 लीटर। और साथ साथ उसके अंदर इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं, जिस प्रकार से सल्फाडिमिडीन है इंजेक्शन, जिसके अंदर सल्फाडिमिडीन हो, ये भी इस ड्रिप के अंदर जो आईवी फ्लूइड है इसके अंदर डालनी है। इसकी कितनी डोज है, इसकी डोज सल्फाडिमिडीन 20 ml से लेकर के इसके अलग अलग डोज होती है। बड़े पशु में जिस प्रकार से 20 कितनी आवश्यकता होती है 20 ml से लेकर के 50 ml तक भी उस पशु में डाली जाती है, लेकिन उस पशु की स्थिति देखी जाती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट ओनली ऑन वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही करवाना है जो ये इंजेक्शन लगवाने। उनके साथ जिस प्रकार से एट्रोपिन सल्फेट है इसकी भी डोज 20 से 30 ml बड़े पशुओं में, छोटे पशुओं में 10 से 15 ml का प्रयोग किया जाता है, वो भी ड्रिप के अंदर ही डाल करके। ये 5 दिन प्रयोग किया जाता है। यदि आपका पशु में एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, यदि फिर भी यदि आपके पशु में किसी कारण से कोई दिक्कत होती है तो आप उसको बायोट्रिम जो इंजेक्शन आता है बायोट्रिम डीएस, ये इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने ये टेबलेट बताई थी वही साल्ट का इंजेक्शन है, इसको ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। ये भी 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगातार 2 दिन उस पशु को दिला सकते हैं। यदि सल्फाडिमिडीन अकेली काम नहीं कर रही है तो उसके अंतर्गत आप सल्फाडाइजिन और ट्राइमेथोप्रिम जो साल्ट की दोनों मिक्स जो एंटीबायोटिक आती है वो इंजेक्शन प्रयोग करवा सकते हैं आपके पशुओं के साथ। यदि इस तरह से यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत है तो चली जाएगी। वैसे तो बहुत ट्रीटमेंट आता है इस तरह का यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाए, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है एकदम एक्यूट ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट है। इसमें इस तरह की दिक्कत होगी तो आपके पशु को 100% रिजल्ट भी आपके पशु में देखने को मिलेगा। जब यदि आप अपने पशु चिकित्सक से यदि ट्रीटमेंट करवाते हैं तो भी आप क्या करें कि जो नेबलोन पाउडर आते हैं वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पशु में यदि किसी भी प्रकार की पेट के अंदर कोई भी इस प्रकार की यदि आपके पशु में गर्मी हो, गर्मी की वजह से भी यदि आपका पशु कर रहा है तो भी आपका पशु नहीं आएगा। जो ये एंटी डायरिया है या लेटिफोर दोनों मिला करके देंगे तो आपके पशु में किसी भी प्रकार की अंदर आपके पशु को लाइव ईस्ट भी मिलेंगे और आपके पशु में एनर्जी भी होगी और आपका पशु सुचारू रूप से चरेगा भी ये पाउडर देने से। और आपके पशु जो दुधारू पशु हैं उनका दूध भी बढ़ेगा। तो इनके साथ यदि जो डायरिया होता है इनमें सबसे कम इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपके पशु में दूध में कमी भी आ जाती है। तो दूध की बढ़ोतरी के लिए लेटिफिर अल्ट्रा जो पाउडर है इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है ये प्रैक्टिकली रिजल्ट है, ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोनों पाउडर मिला करके यदि आप अपने पशु को बहुत जल्दी रिकवरी लेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप फील्ड में प्रयोग करके दे सकते हैं आप अपने पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है। वैसे भी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो डायरियल इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया इन्फेक्शन हो जाता है, वो कई कारण हो सकता है। तो इसका ये जरूरी नहीं कि आपके पशु में कई डायरिया इस प्रकार का भी होता है। आपके पशु में गोबर पतला होना और होना बहुत कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या इन अदर इन्फेक्शन की वजह से भी आपके पशु में हो सकता है। तो उनका सही डायग्नोसिस करके बाद में पता लगाया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होंगी, यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। शुरू में आप ये जो मैंने जो टेबलेट पाउडर बताई है ये आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जो सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, वो भी आप उन पशुओं का ले सकते हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ये भी उस पशुओं को लगातार 2 से 3 दिन उनको ये इंजेक्टेबल करवाना ही है ताकि उन पशुओं को रिलीफ ही मिले जिन पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इस पर पूरी वीडियो बना करके दें और इस प्रकार के फील्ड में भी केस देखने को मिल रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इससे यदि मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट मैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बताऊं ताकि वो भी अपने पशु पर यदि इस प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो जो पाउडर व टेबलेट ला करके उस पशु को दे ताकि उनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में न फैले डायरिया से संबंधित। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। और एक और बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो टेबलेट पाउडर हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो भी यदि आपको इस तरह की इंजेक्टेबल यदि प्रयोग में लिए जाते हैं तो वो नज़दीक यदि आपके पास कोई वेटरनरी डॉक्टर है तो उनकी सलाह जरूर ले लें।
लगाते समय। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।